धम्म भाइयों और बहनों, हम गत कुछ सप्ताहों से धम्म जीवन पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं और लगभग इसकी जो बुनियादी बातें हैं, मूलभूत तत्व हैं, वो हमने जितने आसानी से समझ सके उतनी आसानी से समझ लेने की कोशिश की है। हम लोग लगभग इस कोर्स के अंतिम अ, पहलू पर आ गए हैं और इसके पश्चात ये कोर्स जो है समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हमने धम्म जीवन पद्धति के दो मूलभूत पहलुओं पर ध्यान दिया था। पहली बात है प्रज्ञा, दूसरी बात है करुणा। मनुष्य जीवन को यथार्थ जीने के लिए एक मनुष्य होते हुए हम अपनी आकांक्षाएं, इच्छाओं को सही ढंग से प्रत्यक्षात लाने के लिए जो आवश्यक हमारी मानसिकता होनी चाहिए, जो हमारे चरित्र का, हमारे आचरण का, हमारे जीवन का बल होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, वो सामर्थ्य इस दो प्रकार का है, प्रज्ञा और करुणा। बगैर प्रज्ञा के और बगैर करुणा के यथार्थ जीवन जीना संभव नहीं है। और इस पर बुद्ध ने सबसे पहले जोर दिया, जो बात हमने पिछले बार ध्यान में रखी है, और ये बुद्ध धर्म की दो आधारशिलाएं मानी जाती है। वास्तविक वो हर मनुष्य के जीवन की आधारशिलाएं है, धर्म की तो है ही है, लेकिन मनुष्य जीवन की सही आधारशिलाएं हैं। इस पर मनुष्य जीवन टिका होना चाहिए। और चूंकि इस बात को मनुष्य समझता नहीं, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि एक जग अंधा है। कबीर ने भी इसी बात को दोहराया था। इस बात को हमने पिछली बार देखा है कि अंधभूतो अयम लोको, बुद्ध ने कहा कि जग जो है अंधा है। किस अर्थ से अंधा है? तो ये जो अपनी स्वयं की सच्चाई है कि भाई हमारे पास दिमाग है, ये ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के सहारे ही हम जीते हैं, दूसरा जीने का सही में आधार नहीं है। जीवन जीवन हम जिसे कहते हैं, जीना जीना हम जिसे कहते हैं, ये जीवन इस मानसिक शक्ति के बिना शून्य है। मन ही वास्तविक है जो हमें जीने की राह दिखाता है, उस पर चलने की हिम्मत देता है, हमारे जीवन को सही अर्थ में चलाता है। मन के सिवा हमारा जीवन चलता नहीं। इस बात को पहले ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए अपना जीवन, अपना मन, इसका प्रयोग करना भी हमारे हाथ में होने के कारण हमारे सिवा हमारी मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जीना हमें है, पैर हमारे, चलना हमें है, दूसरा हमारे लिए चल नहीं सकता और दूसरे के चलने से काम नहीं बनता, और कोई दूसरी ताकत हमको चलने के लिए बाध्य नहीं बना सकती। ये सच्चाई है जीवन की, जिस सच्चाई को केवल बुद्ध ने सही ढंग से जाना और किसी ने नहीं जाना। और जानकर उन्होंने स्वयं उसको आजमा कर देखा, करके देखा, और जब वो दुख से मुक्त हो गए, ये मन रूपी अपनी शक्ति का सही प्रयोग कैसे किया जाता है, इससे उनका पूरा साक्षात्कार हो गया और उसके बल पर वो दुख से मुक्त हो गए। तभी उन्होंने लोगों को अपना धम्म सिखाया। उनका धम्म यानी उनका अनुभव है, प्रत्यक्ष उन्होंने जो किया, जो अनुभव किया, वो अनुभव कथन उन्होंने मानव जाति के सामने रखा, उसको धम्म कहते हैं। तो ये मत नहीं है, ये केवल विचार नहीं है, ये केवल मान्यता नहीं है, ये केवल कल्पना नहीं है, और किसी कल्पना के आधार पर कही हुई बातें भी नहीं है। ये वास्तविकता है, मैटर ऑफ फैक्ट है, वस्तुस्थिति है। और इस वस्तुस्थिति को हर आदमी को सीखना ही चाहिए,
अगर वो अपने मनुष्य जीवन को सही ढंग से जीना चाहता हो, अगर नहीं चाहता तो बात अलग है। और इससे मनुष्य को दूर करना, ये मानसिक शक्ति को उससे हटाना, ये मनुष्य का सबसे बड़े दुर्भाग्य है, सबसे बड़ी हानि है। और ये हानि मनुष्य ने स्वयं तो नहीं कर लेनी है, और किसी ने भी उसकी हानि के कारण नहीं बनना है। तो हम कल्पना पर विश्वास करते हुए सुख है दुख है कहीं पर है, ऐसे मिलता नहीं है। अनुभव हमारा अलग है जीवन का, तो किसी के हाथ में होगा वो उनसे प्राप्त होगा। तो उस अज्ञात शक्ति की प्रार्थना करें, उसकी याचना करें, उसको प्रसन्न करने की कोशिश करें, तब हमें सुख मिलेगा। ये नहीं हो सकता। हमने दुनिया के जो कानून देखे हैं, कुदरत के जो कानून देखे हैं, मन के जो कानून देखे हैं, इसकी कार्य विधि देखे हैं, इन सब के तहत हम इस बात को समझ पाए हैं कि वास्तविक ऐसा नहीं होता। ये सब हमारे मन पर भी निर्भर है। और इसलिए बुद्ध ने जो इन दिन बातों को समझाया है कि प्रज्ञा और करुणा आपको जतानी है, उसका सहारा लेकर अपना जीवित चलाता है। तो इस अवस्था तक आने के लिए जो पूर्व तैयारी करनी है, उसके बारे में भी पिछली बार हमने देखा था कि हमें पहले सोचने की ताकत जतानी चाहिए, जिसका दृष्टि लाभ कहा है। आंखों से पूरा पूरा देखते हैं, समूचा देखते हैं, परिपूर्ण देखते हैं, बस वही हमारी बुद्धि की आंखें जो हैं, मन की आंखें जो है, वो भी उतनी ही खुली होनी चाहिए, जो सब कुछ देख सके, सब कुछ जान सके, समझ सके। तो जानना समझना ये हमारी ताकत की बात है, हमारी जरूरत की बात है, और उसको अपनाना ये अपना कर्तव्य है। बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर उसको पहचाने हम किसी बात को नहीं मान सकते। तो ये पहला सबक है, बुद्ध ने सिखाया कि देखो, आंखें खोलो, चलना आखिर तुम्हें है। चलने के लिए आंखें तो खुली होनी चाहिए। आंखें मूंद कर आप चल नहीं सकते। आंखें मूंद कर आपने चलने की कोशिश की तो दुख ही दुख होता। हाँ? अपघात होंगे, संकट आ जाएगा, बड़े दुर्भाग्य उस पर सिद्ध होगा। तो दृष्टि लाभ होना जरूर है। और इस दृष्टि लाभ का हाँ, हम तभी प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं जब सोचने की ताकत हम बढ़ाते हैं, जिसको यूनिसोमन शिकार कहा था कि सोचना है क्या सही और क्या गलत है। जिसको कुशल और कुशल के बारे में हमने पिछली बार बताया था कि हम कुशल पहचाने और कुशल पहचाने। उसकी व्याख्या भी हमने बताई थी कि जो करने से, जो बोलने से, जो विचार मन में लाने से दुख पैदा होता है, कुछ गलत पैदा होता है, हानिकारक पैदा होता है, वो पाप है, वो अकुशल है, वो नहीं करना है। जो करने से, जो बोलने से, जिस जिस तरह से विचार करने से सुख पैदा होता है, प्रसन्नता पैदा होती है अपने लिए और उनके लिए, वो कुशल है, वो पुण्य है। और उसी को हमें आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये पहचानना और उसको चयन करना और उसके तरह प्रत्यक्षात आचरण करना। किस लिए? हमारे स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने मंगल्य के लिए। तो ये कुशल अकुशल पहचानना जरूरी है। और ये कुशल अकुशल जो है, इन बातों को बुद्ध ने प्रत्यक्षात साक्षात्कार किया, हमारे सामने रखा, और प्रत्यक्षात वो पूरा पूरा सुख पाने में सफल हुए। तो एक मनुष्य होने के नाते हमारे सामने सिर्फ बुद्ध का आदर्श है। बुद्ध जैसे हम बन सकते हैं। बुद्ध ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा हाँ कि तुम्हारा मन जो है उसको अगर आप मेरी तरह से आपने निर्माण किया, मेरे कहने के बर अनुसार, तो आप स्वयं बुद्ध बन जाओगे। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्षमता है, हमारे पास ताकत है मन की। इसका इस्तेमाल करना यही हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए हमें बुद्ध का आदर्श कबूल करना चाहिए, धम्म का आदर्श कबूल करना चाहिए, और उस मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करने वाले लोगों की साथ जो है ये हमें प्राप्त करनी चाहिए, जिसको संघ कहा है। तो ये त्रिशरण गमन है। बुद्धं शरणं गच्छामि कहते, धम्मं शरणं गच्छामि कहते, संघं शरणं गच्छामि कहते, सामान्य बात नहीं है। ये हमारी मन की जिद है, मन की प्रतिज्ञा है।
हमने पूरा पूरा सोच विचार कर समझ कर इन बातों को अपनाया है, प्रत्यक्षात अनुभव किया है। अब हम प्रत्यक्षात उस पर अमल करते हुए उस अवस्था को प्राप्त होना चाहते हैं जो बुद्ध ने अवस्था प्राप्त की, सर्व सुख की। तो इसको शरण गमन कहते हैं। और बगैर शरण गमन किए शरणम गच्छामि 3 बार करते हैं। बगैर शरण गमन किए कोई बौद्ध नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी उठाए बगैर कोई बौद्ध नहीं हो सकता। और फिर प्रत्यक्ष आचरण के लिए हमें मैत्री का पालन करना पड़ता है, प्रज्ञा को विकसित करना पड़ता है, दान रूप से हमें अपनी मैत्री भावना को और दृढ़ करना पड़ता है। तो इस इन बातों तक हम आप पहुंचे थे और आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। हम सभी जानते हैं अपने व्यावहारिक अनुभव से कि सद्गुण जो होते हैं मनुष्य में उनकी वाह वाह होती है, लोग उसको चाहते हैं, उनकी प्रशंसा होती है। क्योंकि सद्गुणों के कारण मानसिक व्यवहार पर, मनुष्य के आपसी व्यवहारों में दुख पैदा नहीं होता, न्याय होता है, सहानुभूति होती है, प्रसन्नता आनंद होता है, सच्चाई होती है। और इस तरह से हमारा जीवन जो है सुख से भर जाता है, संतुष्टि से भर जाता है। तो सद्गुणों की अपनी महिमा है, अपना महत्व है मनुष्य जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में। तो इस गुणों का विकास करना जरूरी है। और ये गुण आखिर हमारे मन के अंदर है, बीज रूप में है, छोटे छोटे हैं, उनको बढ़ाना है, उनको और बढ़ने के लिए मदद करनी है, सहायता करनी है। तो इसलिए पाली भाषा में कहा है, जो पिछली बार मैंने बताया था शायद, गुणानंग मूलभूत शीलंग। इस गुणों का विकास कैसे करें? गुण तो चाहिए हमको, सद्गुण चाहिए, विकास कैसे करें? ये विकास करने का मार्ग है शीलों का पालन। शील यानी सदाचार है, शील यानी सद्वर्तन है। इंग्लिश में कहते हैं राइटस बिहेवियर, राइटसनेस है। ये है मूल बात है। अगर इस राइटसनेस का हमने स्वीकार किया, उसको अमल में लाया, शील का आचरण करने की जिम्मेदारी उठाई और उस पर हम चलने लगे, तो हम में गुण जागृत होते हैं, गुण पैदा होते हैं, हमारी आदतें बदलती हैं, हमारी दृष्टि बदलती है, एक दूसरे से किस तरह से बर्ताव करे, वो सब व्यवहार हमारा बदल जाता है। और ये सुख का कारण बन जाता है, शांति का कारण बन जाता है। तो इसकी जरूरत है हर आदमी को, हर दम, हर क्षण। घर में जरूरत है, बाहर में जरूरत है, अकेला होने से भी जरूरत है, और औरों के साथ रहने के साथ भी उसकी जरूरत है। बगैर इसके उसका जीवन आसान नहीं होता, सुचारू नहीं होता, हाँ? संतुष्टि देने वाला नहीं होता। तो सद्गुणों को अगर निर्माण करना है तो शीलों का आचरण बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पाली भाषा में कहा है कि मनुष्य जो है अनेक झंझटों में फंसा हुआ है, सारा संसार झंझट ही झंझट है। बहुत ही क्या कहे कि हम दुष्कर ऐसी अवस्था है, बंधन ही बंधन है। तो उसको कहा है जटा। जब बाल जो है उसके अंदर वो चिपकापन आता है तो जटा बन जाती है, चिपक जाते हैं बाल, और फिर बड़ी दुखदाई होती है अवस्था। तो ऐसे संसार में ये इस तरह से जटा बनी है, बंधन बने हैं, सब ये जो कहे कि झंझटें बनी हैं। हर आदमी झंझट महसूस करता है, हाँ, कुछ गलत बातें महसूस करता है, दुख महसूस करता है, कुछ गलत बातें अनुभव करते हुए दुख सहता है। तो ये जो जटाएं हैं, ये झंझटें हैं संसार की, हाँ? तो ये क्यों है? ऐसा सवाल बुद्ध से पूछा गया।
अंतो जटा बही जटा जटा ये जटिता पचा। भगवान ये प्रजा जो है, ये जन सामान्य है, ये जो लोग हैं, ऐसे झंझटों में उलझे हुए हैं। उनके मन के अंदर भी झंझटें हैं, बाहर भी झंझटें हैं। पूरी प्रजा, पूरे लोग जो हैं झंझटों में फंसे हुए हैं। हम सांसारिक दुख कहते हैं उसको, सांसारिक समस्याएं करते हैं, हाँ? संसार का ये दुखदायी प्रवाह कहते हैं। तो ऐसे झंझटों में सब प्रजा फंसी हुई है। तो पूछा गया है बुद्ध से कि तम तम गौतम पूछा में, इसलिए तुम्हें हे गौतम पूछ रहा हूं, को इमम वी जटे जटंग थे, ये झंझटें उनको कौन मिटाएगा, उनको कौन सुलझाएगा, कौन है इसको सुलझाने वाला। बहुत ही अच्छा सवाल किया था बुद्ध से, और बुद्ध ने उसका जो जवाब दिया, जो गाथा कही, उस एक गाथा पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है विशुद्धि मग्ग। यानी प्राणियों को, मनुष्य प्राणियों की शुद्धता का मार्ग, इस पर मार्गदर्शन करने वाला एक बड़ा ग्रंथ जो है लिखा गया है जिसका नाम है विशुद्धि मग्ग। तो बुद्ध ने जवाब दिया था, उस जवाब को लेकर एक किताब लिखी गई है। क्या बुद्ध ने कहा? सीले प्रतिष्ठाय नरो सपैयो, एक प्रज्ञावान पुरुष, एक बुद्धिमान पुरुष अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए शिलाचरण में पक्का हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। चित्तम पय्यस भावयं, और अपने मन में, अपनी इस बुद्धि में प्रज्ञा को जगाता है। पिछली बार प्रज्ञा के बारे में हमने सोचा था, तो प्रज्ञा जगाता है। तो ऐसा जो भिक्खु है, आतापी निकोपो निकोपो भिक्खु, इस तरह जो निपुण है, जो प्रवीण है, ऐसा जो भिक्खु है, वही भिक्खु इन झंझटों को मिटा सकता है, ये गुंथी जो है सुलझा सकता है। ये सो इमम भी जटे जटंग, ये गुत्थी जो है सुलझा सकता है। तो जीवन की, संस्कार की गुत्थियां, ये झंझटें सुलझाने का एकमात्र मार्ग बुद्ध ने प्रकाशित किया, जिसको शिलाचरण कहा गया है। तो शिलाचरण हर बौद्ध आदमी ने ही नहीं, लेकिन जो जो आदमी सही ढंग से आदमी का जीवन जीना चाहता है, उसने बहुत गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा है, इसलिए बुद्ध को मानने वाले उसका स्वीकार करेंगे, हमें जरूरत नहीं है, ये सोच गलत है। अरे भाई, तुम इंसान हो, आदमी हो, तुम्हारी ये जरूरत है क्योंकि तुम्हें भी सुखपूर्वक जीना है, और ये जीने का पक्का मार्ग है। बुद्ध ने स्वयं अनुभव करके लोगों को सिखाया। तो ये आपके ही काम की बात है, इसलिए सभी लोगों ने उसका स्वीकार करना जरूरी है। तो शील सभी के लिए है, केवल बौद्धों के लिए नहीं है। और जो बुद्धिस्ट है उनको तो बहुत श्रद्धा से उसका स्वीकार करना चाहिए, बहुत जोर लगाकर, ताकत लगाकर उसका पालन करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है, जिससे हमारे जीवन की नींव, फाउंडेशन पक्का हो जाता है। और इसलिए जब आदमी शरण गमन करता है, 3 बार बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि करता है, तब तुरंत भिक्खु उनको पंचशील देते हैं। भाई, तुमने तो बुद्ध को अपनाया, उनके धम्मों को समझा और उस पर चलने की जिम्मेदारी उठाई, संघ का साथ पाने की भी जिम्मेदारी उठाई। अब कैसे चलना है प्रत्यक्ष? तो चलना तो आचरण से होता है। तो कौन सा आचरण तुम्हें करना है? ये पंचशील का आचरण करना है, इसलिए पंचशील दिया जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं सवाल कि त्रिशरण के बाद पंचशील क्यों दिया जाता है? क्या बौद्ध बनने के लिए त्रिशरण पर्याप्त नहीं है? हमने बुद्धों को माना, धम्मों को माना, संघों को माना, बात खत्म हो गई, और अधिक क्या करने की जरूरत है? ये गलत सोच रहे हैं। मानने से भाई काम नहीं चलता, ये तो करने की बात है। बुद्ध को मानने से काम नहीं चलेगा। बुद्ध का जो आदर्श है वो प्रत्यक्षात लाने की मन में इच्छा होनी चाहिए,
ये विचार आना चाहिए कि हाँ, बुद्ध जैसे बनना है मुझे, तो कुछ करना है। और क्या करें? तो बुद्ध ने स्वयं बताया कि शील का आचरण करें, उनके धम्म का आचरण करें, तब बुद्ध जैसे बन जाओगे। हाँ, तो मैं धम्म का आचरण करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए प्रत्यक्षात जब मैं आचरण करने लगता हूँ, तभी मैं बौद्ध जीवन पद्धति को अपनाता हूँ, बौद्ध जीवन मार्ग को अपनाता हूँ। बगैर उनको अपनाए, बगैर उस तरह से बर्ताव करने की हाँ, प्रतिज्ञा के, हम बौद्ध जीवन मार्ग के भागी नहीं हो सकते। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और शील के भी फिर अलग अलग प्रकार हैं। सबसे कमी जो है वो पंचशील कहा गया, भाई कम से कम इतना करो, ज्यादा मत, करने की ताकत नहीं है ज्यादा तो मत करिए, लेकिन कम से कम पंचशीलों से शुरुआत करें। तो क्या है पंचशील? हम सभी जानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत में उसको स्वीकार करते हैं। पानाति पाता वेरमणि, जो प्राणी मात्र हैं, जो सजीव हैं, जो प्राणी हैं, हाँ, उनका जीवित हरण नहीं करना है, और उनको तकलीफ भी नहीं देनी है, कष्ट भी नहीं देनी है, दुख भी नहीं देना है। ये पहली जिम्मेदारी है। अगर हमने इस तरह से बर्ताव किया अन्य सभी प्राणियों के साथ, तो अन्य सभी प्राणी हमसे उसी तरह से बर्ताव कर सकते हैं। अपने बर्ताव का उन पर प्रभाव पड़ सकता है। और बुद्ध ने कहा है कि अगर आपके मन में हिंसा करने की भावना न हो, तो समस्त प्राणी जो हैं उनके जीवन पर इतना भारी प्रभाव पड़ता है कि वो निर्भय हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। और प्राणियों को भय से मुक्त करना, ये बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए सभी प्राणी मात्र पर मैत्री करने की, करुणा करने की शिक्षा बुद्ध ने दी है। ये सामान्य बात नहीं है। आप इस तरह की मानसिकता अगर जताते हैं, तो प्राणी मात्र भी आपके प्रति उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये इसके पीछे छिपा हुआ प्राकृतिक राज है। तो पानातिपाता वेरमणि है। घर में भी अगर हम क्रोधित होते हैं, छिड़ जाते हैं, कुछ नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो अपने साथ रहने वाले परिवार के लोग जो है, तो उनके साथ हमने दुर्व्यवहार किया, किसी को मारा, किसी को फटकारा, किसी पर हाथ उठाया, तो दुख ही दुख होगा सभी के लिए, शांति और सुख नहीं रहेगा वहां पर। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी के घर में, किसी भी घर में और किसी भी समाज में एक दूसरे पर किसी ने हाथ नहीं उठाना चाहिए। वे हाथ उठाते हो तो आप पाप करते हो, क्योंकि दुख को जन्म देते हो, दुख का निर्माण करते हो। नहीं उठाना चाहिए। अगर इतनी सी एक बात की, तो भी जो बुरा होता है आपसी संबंधों में, वो बुरा टल जाएगा। जितना बुरा होता है उतने हद तक नहीं होगा। तो पानातिपाता वेरमणि ये इतनी जरूरत की बात है। हमारे सुख की ये सही धारणा करने वाली शिक्षा है। तो इसको हमें समझना जरूरी है। फिर आदि न दाना है, और उनकी चीजें जो है, और उनकी बातें, और उनका जो कुछ है, हाँ, वो हरण नहीं करना है, चुराना नहीं है, फंसा कर लेना नहीं है, इसी तरह से उन लोगों को उससे हाँ, दूर नहीं करना है। तो इस तरह से हम व्यवहार करते हैं, तो हम सभी के विश्वास के पात्र हो जाते हैं। और विश्वास सबसे बड़ा नाता है। विश्वास के बगैर बड़ा नाता दूसरा कोई नहीं है। बुद्ध ने स्वयं कहा है, विश्वासा परमायाति, यानी मनुष्यों के अंदर विश्वास से बढ़कर दूसरा नाता नहीं हो सकता। ना माँ बाप का है, पिता पुत्र का है, किसी का भी नाता नहीं है। विश्वास इसके पीछे अगर है, तो वो नाता जो है वो कुछ काम आता है, उसका कुछ अर्थ बन जाता है, वो सही सिद्ध होता है। लेकिन विश्वास अगर टूट गया, तो हर नाता टूटे जैसा है, दुखदायी है, पीड़ादायी है। तो विश्वास टूटने के जो कारण है,
वो 3 कारण हैं। हम औरों के प्रति गुस्सा करते हैं, उनको शारीरिक दुख देने की कोशिश करते हैं, तो विश्वास टूट जाता है। हम उनकी जो अपनी अ, चीज़ें हैं, वो हरण करते हैं, उनको फँसाते हैं, चोरी करते हैं और तीसरी बात दुराचार करते हैं। तो दुराचार हमेशा छिपकर ही किया जाता है, खुलकर नहीं किया जाता क्योंकि वो गलत है, दुखदाई है। तो इन 3 बातों से व्यवहार करने के बाद हाँ, विश्वास टूट जाता है। और फिर चौथी बात है, झूठ बोलते हैं, चौहाड़ी करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ये सभी जो हैं मनुष्य के अपनी संबंधों को तोड़ने वाली आचरण पद्धतियाँ है, तोड़ने वाली बातें हैं, जोड़ने वाली नहीं है। और सुख तो जोड़ने में है, टूटने में सुख नहीं होता। तो मनुष्य समाज को संगठित रहने के लिए, सुचारू ढंग से जीवन जीने के लिए, परस्पर जो अवलंबित्व हैं, उसको सही ढंग से आगे चलाने के लिए आपसी विश्वास होना ज़रूरी है और हर आदमी को दूसरे के विश्वास पात्र बनना ज़रूरी है। ये विश्वास पात्र वो तभी बन सकता है, जब वो शीलों का आचरण करेगा, पंचशील का पालन करेगा। 5वां शील तो है नशा-पानी नहीं करना है, क्योंकि उससे अपना मनुष्य तो कमज़ोर हो जाता है, अपनी मानसिक शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, विकृत हो जाती है, इसलिए उससे दूर रहना है। तो कम से कम इतना करो, लेकिन इतना करने से भी रुको मत, आपको इससे अधिक करना है, इसमें और आगे बढ़ना है। तो पाली भाषा में मूलतः 10 शीलों का वर्णन किया है। शील के 10 प्रकार हैं, 10 शीलों का आचरण करना है। उसमें कौन-कौन से आ जाते हैं? ये तो पानातिपाता आ गया, आदीन्नादाना भी आ गया, अब्रह्मचर्य आ जाता है, सांसारिक जीवन, लैंगिक जीवन नहीं जीना है, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। हाँ? और अगर नहीं जीना चाहते तो कम से कम काम्य सुमिच्छाचारा का जीवन जीना चाहिए। हाँ? दुराचार से दूर रहना चाहिए। फिर मूसावादा आता है, छोटी बात है, लेकिन मूसावादा से काम नहीं चलता। पिसून वाचाय वेरम ने कहा है। पिसून के माने हैं ये क्या कहते हैं, एक दूसरे में चहाड़ी करना, पिसून वाचाय, आग लगाना, एक की बातें दूसरों को सुनाकर उनमें हाँ, भेद डालना। तो इससे से चुगली चहाड़ी करना जो है ये गलत है, जिंदगी भर नहीं करनी चाहिए। और किसी से हमने उनकी कुछ जीवन की बातें, उनके कुछ राज जाने, तो अपने तक ही सीमित रखना, तीसरे आदमी को कभी नहीं बताना। जब आप तीसरे आदमी को बताते हैं, तो जिस मित्र ने आपको अपनी खुद की ये गुप्त बातें, हाँ, पर्सनल बातें बताई है, हाँ, उसको धोखा हो जाता है, नाता टूट जाता है, खुद भी धोखा खाते हैं और पाते तो कुछ नहीं, दुखे दुख। तो कभी भी निंदा नहीं करनी है, चहाड़ी नहीं करनी है किसी हालत में, इससे दूर रहना चाहिए। और फिर फुरुष वाचा ये कहा, यानी कठोर नहीं बोलना है। कठोर के माने गाली भरोच नहीं करना है, अपमानित नहीं करना है, हाँ, उपेक्षित नहीं करना है, जिससे आदमी के मन को दुख होता है, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो वाचा पर इतना नियंत्रण हमें स्थापित करना जरूरी होता है। और फिर है संपलापा, यानी केवल बोलने के वास्ते कुछ भी बोलते रहें, ये ठीक नहीं है। जिस बोलने में सच्चाई नहीं है, जिस संवाद में कुछ सत्य नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, ये संवाद कुछ काम का नहीं है, फिजूल की बातें हैं। तो फिजूल बातें करने से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम उसमें बह जाते हैं, अपनी जागृति खो देते हैं, अपना मानसिक नुकसान उसमें होता है। तो इस तरह से 4 प्रकार की वाचा आपको जिंदगी भर हाँ, पालन करनी पड़ती है। मुसावादा रहे, मैंने झूठ नहीं बोलना है,
पिसून वाचाय वेरमणि, निंदा चाली नहीं करनी है। फरुस वाचाय वेरमणि, यानी कठोर वाचा है, गाली भरोच नहीं करना है। और संपफ्लाप, कि केवल बातें करने के लिए फिजूल बातें नहीं करनी है। तो इस तरह से 4 प्रकार से हम अपनी वाणी की शुद्धता जो कायम करते हैं, जिससे सुख पैदा होता है, और गलत वाणी से जितना दुख पैदा होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अपना लाभ है, अपने साथ रहने वालों का लाभ है। जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में इससे परिवर्तन आ जाता है, और वो सुखदायी होता है, शांतिदायी होता है, आनंददायी होता है। और फिर यहाँ पर भी हम नहीं रुकते। और 3 शील हैं जो मन से संबंधित है। उसमें जो 8वां शील आता है वह अभिजाय वेरमणि। अभिजाय यानी ज्यादा लोभ नहीं रखूंगा, हवस नहीं होंगे हमारे मन में, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, इसके पीछे नहीं दौड़ेंगे हम। क्रेविंग जो है, चाह, ये चाहिए तो वो चाहिए, वो चाह को हद से अधिक बढ़ने नहीं देंगे, उस पर नियंत्रण करेंगे। फिजूल चाह नहीं रखेंगे। फिर अभिचाह है, उसको लोभ कहा गया है, क्रेविंग कहा गया है, तृष्णा कहा गया है। तृष्णा पर काबू करेंगे, नहीं चाहिए ही ऐसा मत कहिए, क्योंकि वो क्षण मात्र के लिए सुख देती हैं, सुख वहां पर नष्ट हो जाता है। हमेशा के लिए सुखदायी नहीं होती चीजें बाहर की, इसलिए उनकी चाहत रखना, उसके पीछे दौड़ना, हाँ, उनको ही पाने की हरदम कोशिश करते रहना, हाँ, ये गलत है। तो ये जो लोभ की भावना है, ये तृष्णा की भावना है, इसको ज्यादा मत बढ़ाइए, उस पर बंधन डालिए। अभिचाय वेरमणि। और फिर व्यापाद है। व्यापाद के माने बैर भाव, दुष्टता, हम बैर करते हैं लोगों से, क्रोध करते हैं, हाँ? इस क्रोध से दूर रहें। क्रोध और भय केवल दुख ही निर्माण करते हैं। क्रोध से कभी सुख पैदा नहीं होता, बैर से कभी सुख नहीं पैदा होता। ये तो दीर्घ समय तक दुख ही दुख पैदा करते रहते हैं। तो व्यापाद है, ये बैर भाव जो हमारे मन में है, ये दुष्ट विचार जो हमारे मन में है, औरों के प्रति जो दुर्भाव हमारे मन में है, ये हटाना चाहिए। उससे हमारा अधिक दुख होता है। होता क्या है आखिर में, क्रोध आ जाता है तो हम क्रोधित होते हैं, तो अपने अंदर आग लग जाती है, ऐसा समझिए। हमारी जो पहली दशा थी, शायद बड़े आनंद में रहे होंगे, बड़े खुशी में होंगे। एकाएक से आपके मन में किसी बात को लेकर क्रोध आ जाता है, तो खुशी और आनंद तत्काल खत्म हो जाता है, तुरंत। और आपका शरीर, हाँ, क्रोध से भर जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा क्रोध होता है तो थरथराने लगते हैं। आपकी मानसिकता बिल्कुल, हाँ, अस्वस्थ हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मानसिक स्वास्थ्य। तो इसी को हम कहते हैं कि आग लग जाती है अपने अंदर। और फिर अपने अंदर जलने वाले जो निखारे हैं, उनमें से कुछ उठाकर हम औरों की तरफ फेंक देते हैं। इसके माने हम औरों को बुरा कहते हैं, गाली भरोच करते हैं, हाँ, उनको दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे आग के जो जलते हुए, हाँ, ये निखारे हैं, उनकी तरफ फेंक देते हैं। नुकसान दोनों का भी है। वो जल जाएगा, लेकिन पहले तो तुम जलने लगे हो। इसलिए बगैर स्वयं को जलाए और दूसरों को जला नहीं जा सकता। ये मानसिक व्यापार है, ये मनस का काम करने का, हाँ, तरीका है। तो इससे हमें सावध रहना चाहिए। और फिर मिथ्या दिट्ठिया वेरमणि, जो हम पहले से सीख रहे हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, प्रज्ञा का प्रयोग करो, तुम गलत धारणाएं के शिकार नहीं होंगे, गलत बातों के शिकार नहीं होंगे, गलत कल्पनाओं के शिकार नहीं होंगे। हमारी दृष्टि बिल्कुल साफ रहेगी, हम सही ढंग से देख पाएंगे,
और सही ढंग से देख पाने से हमारा चलना जो है सुखदायी होगा, गड्ढे में नहीं गिरेंगे, कांटे नहीं हमको चुभेंगे, हाँ, ठेंच नहीं पहुंचेंगे, हम आराम से अपना हाँ, चलना जारी रख सकते हैं, अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि जो है उससे दूर रहना चाहिए। तो ये 10 सील जो हैं ये हर आदमी ने उसका पालन करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी भिक्षुओं पर ज्यादा होती है। भिक्षुओं को इसे 227 नियम दिए हैं, इसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है। तो निष्कलंक जीवन जीने के लिए सीलों का आचरण करना बहुत महत्वपूर्ण है, और बगैर सील का आचरण करने कोई भी धम्म जीवन पद्धति को अपनाता नहीं है। धम्म जीवन पद्धति सीलों का आचार करने में ही समाई हुई है। और इस बात को समझने के लिए हमने इतने सारे प्रयास किया है। सृष्टि कैसे है, उसके कानून क्या है, मन क्या है, हम कैसे है, हमारा कानून क्या है, दुनियादारी कैसे है, सब बातों को एक 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 समझते हुए हम इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं कि आखिर में सील ही सत्य है, सील ही मूल है हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का और हमारी भलाई का। बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी दशा में ऐसे सीलवान बनकर हम एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं, सहायक बन सकते हैं, सही में उनके कल्याणकर्ता बन सकते हैं। और बुद्ध का कहना यही है कि सभी मनुष्यों ने आपस में एक दूसरे के कल्याणकारी मित्र बनना चाहिए, एक दूसरे के कल्याण के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और उनके कल्याण के लिए प्रयास करने चाहिए, और इस तरह की मित्रता बढ़ानी चाहिए। और इसलिए बुद्ध ने स्वयं को भी आम मनुष्य जाति का कल्याण मित्र कहलाया। क्या कहलाया? कल्याण मित्र। मैं तो बस आपका कल्याण मित्र हूं। आपके कल्याण की बातें मैं आपको देता हूं, समझाता हूं, करने के लिए बताता हूं। आपके कल्याण का ही चिंतन मनन करता हूं। हम आपके कल्याण के लिए मैं प्रयास करते रहता हूं। तो आप ये करते हुए अपने कल्याण को साधे, उसको प्रत्यक्षत अपनाए, उसका साक्षात्कार करें। तो मैं सिर्फ आपका कल्याण मित्र हूं। आपको ये मित्रता देने के बगैर, आपके कल्याण की बातों को विचार करने के बगैर, और ये बातें आपको सिखाने के बगैर मैं और कुछ नहीं करता। तो जो मैंने सिखाया उसको अपनाओ, उस धम्मों को अपनाओ। ये तुम्हारी सही में जरूरत है। मैं तुम्हारे काम का नहीं हूं। मैंने बताया, बात खत्म हो गई। मेरी पूजा मत करो, मुझे नमन करने की आवश्यकता नहीं, मेरी ओर देखने की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ मार्ग दिखलाने वाला हूं। ये मार्ग मैंने धम्म का मार्ग बतलाया है, दिखलाया है। चलना आपका काम है। चलोगे तो पहुंच जाओगे, नहीं चलोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। किस दिशा में जाना है, किस रास्ते पर चलना है, किससे हम अपने कल्याण तक पहुंच जाए, इस रास्ते को मैंने आपके सामने रखा है, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। उसको अपनाएं, उस पर चले। मैंने मार्ग दिखलाया है, चलना आपका काम है। तो इसलिए बुद्ध कहते कि मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं आपको स्वर्ग नहीं देने वाला हूं, मैं आपका दूसरा कोई कल्याण नहीं करने वाला हूं। वो तो आपके मन के सहारे हो सकता है, दूसरे का वहां कुछ नहीं चलता। लेकिन मार्गदर्शन करने वाला अवश्य। और मैंने सही मार्गदर्शन आपको किया है। ये जीवन पद्धति मैंने आपको बताई है, धम्म के सहारे जीने की पद्धति मैंने बताई है। और ये पद्धति समाई है बिल्कुल थोड़े शब्दों में, शिलाचरण में, शीलों का आचरण करने में, खासकर 10 शीलों का आचरण करने में। अगर इस 10 शीलों का आपने आचरण किया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप दुख से मुक्त हो जाओगे। मैंने जो पाया वो आप भी पाने में सफल होंगे। ये बुद्ध की भाषा है। तो पंचशील इतना महत्वपूर्ण है, और पंचशील से बढ़कर 10 शीलों का आचरण करना बहुत जरूरी है। तो ये शील का महत्व आपको समझना है, और शील का पालन ही धम्म जीवन है, इस मुद्दे पर आना है। तो हमारा जो विषय था
कुछ सप्ताहों से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। धम्म जीवन पद्धति क्या है, ये पद्धति यहाँ पर स्पष्ट होती है। हम यहाँ तक आप पहुंचे हैं और हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कौन सी भावना होनी चाहिए, किस तरह से शील का आचरण करने से हमारे व्यवहार बदल जाते हैं, एक दूसरे से हमारा नाता बदल जाता है, एक दूसरे से होने वाला संपर्क बदल जाता है। तो हमें गुणों का विकास होता है। कौन सा गुण? श्रद्धा बढ़ती है, सही जो है अच्छा है उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास लगता है कि ये सही है, और विश्वास हो जाने से, हाँ, श्रद्धा बढ़ जाने से हम वो करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, हमको प्रेरणा मिलती है, प्रेरित हो जाते हैं। तो विश्वास हो गया और प्रेरणा प्राप्त हो गई तो श्रद्धा बन गई। तो इस तरह से श्रद्धा का गुण हम में साकार होता है, अवतीर्ण होता है, उदित होता है। श्रद्धावान बनना बड़ा कठिन है। श्रद्धावान बनने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, प्रज्ञावान बनना जरूरी है, प्रज्ञा के माध्यम से सीखना है, और फिर करुणा को जोड़कर श्रद्धावान बनना है। अरे भाई ये तो पक्का हो गया, ये तो समझ में आ गया, अभी तो करना ही चाहिए, कि ये बगैर नहीं रहूंगा, ऐसी मानसिकता तैयार होती है तो समझ जाएंगे श्रद्धा पैदा होगी। तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति इस तरह से श्रद्धा पैदा होती है, तो केवल बुद्ध धम्म संघ के प्रति नहीं रहती, वो हमारे पूरे जीवन के प्रति श्रद्धा बन जाती है, पूरा मानवीय अस्तित्व जो है उसके प्रति श्रद्धा बन जाती है। बहुत व्यापक है, बहुत ऊंची बात है, और उस ऊंचाई की जो स्थिति है वहां तक पहुंचने की ताकत हमें इससे प्राप्त होती है। श्रद्धा से जोश आता है, होश आता है, प्रेरणा लगती है, करने की जिद पैदा होती है, और वास्तविक हम प्रत्यक्ष करने भी लगते हैं। तो श्रद्धा जैसा सद्गुण हमें विकसित होता है। दूसरा, शीलों का आचरण करते तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। गलती करने से आदमी का मन अंदर से चुभने लगता है, लेकिन जिसने गलती नहीं की, जो बिल्कुल साफ है, सरल है, तो उसको किसी का भय नहीं रहता, वो निर्भय बन जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, जो किया मैंने गलत गलत नहीं किया, वो सही है, और सही सिद्ध हो जाता है, गलत सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए शील जो है आदमी को बहुत भारी आत्मविश्वास देता है। तो आत्मविश्वास जैसा सद्गुण पाने के लिए शील का आचरण करना जरूरी है, शील के सिवा नहीं होता। और फिर त्याग करने की भावना है, हम दान देते हैं, मैत्री करुणा करते हैं, औरों के काम आने की कोशिश करते हैं, तो देने में जो आनंद होता है उसका हम अनुभव करने लगते हैं। ये त्याग जो है हमें और बल देता है, और हमारे त्याग से जो लाभान्वित होते हैं ये सभी प्राणी मात्र हमसे जुड़ जाते हैं, हमारी मित्रता बढ़ती है, अपनापन बढ़ता है, चाहत बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। तो दान बड़ा महत्वपूर्ण है। दान के माध्यम से हम जोड़े जाते हैं सभी प्राणी मात्राओं से। बहुत तगड़ा बंधन है वो, एक दूसरे से जोड़ कर रखने का। तो इस बहुत भारी, बहुत ऊंचे गुण को अपनाते हैं, गुणवान बन जाते हैं, और फिर इससे पैया बढ़ती हैं, समझदारी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं, प्रज्ञावान बनते हैं, हमारी भावना बदल जाती है, हमारा पूरा दर्शन बदल जाता है, जो हम देखते हैं वो देखने का तरीका बदल जाता है, और ये दुनिया जो है हम वास्तविक रूप में उसको देखकर उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करने लगते हैं। शील के बगैर गुणों का निर्माण होना संभव नहीं है। शिलाचरण के बगैर गुणों में स्थापित होना संभव नहीं है। शिलाचरण के बगैर सही अर्थ से जीवन जीने की हाँ, ये तरह, ये पद्धति पाना संभव नहीं है। इसलिए बुद्ध ने शील पर जोर दिया है। और किस लिए करना है? और किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए करना है। क्योंकि करते तो है दूसरे के लिए। शील का आचरण जो दूसरे से संबंधित है, व्यावहारिक दृष्टि ऊपर ऊपर देखने से हमारा शील का आचरण औरों से संबंधित होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो औरों से संबंधित होते हुए भी
हमको अंदर से समृद्ध बनाता है, हमें अंदर से शक्तिशाली बनाता है, और इस तरह से 4 प्रकार के गुण हाँ, हम में निर्माण होते हैं, और उससे हमारी ताकत बढ़ जाती है, हमारा चरित्र बढ़ जाता है, स्वाभिमान बढ़ जाता है, श्रद्धा बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है, त्याग के कारण मैत्री करुणा बढ़ जाती है, और ये प्रज्ञा के बहुत तगड़े अंग बनकर हमारी प्रज्ञा भी बढ़ती रहती है। तो शील का आचरण सामान्य मत समझिए, बहुत बड़ी बात है। तो शील के भी बहुत सारे प्रकार हैं, उन प्रकारों में जाने की आवश्यकता नहीं है, और उतना अपने पास समय भी नहीं है। उसके अनेक प्रकार जो है सीखने के लिए दूसरा कुछ समय हमको हाँ, चयन करना पड़ेगा। तो आखिर में शील जो है आचरण की बात है, करने की बात है, करने के सिवा उसका कोई मतलब नहीं है। और इसलिए बुद्ध ने कहा कि आखिरकार मनुष्य का जीवन पूरी तरह से करने पर निर्भर है, करना ही चाहिए, करना ही जीवन है। तो पाली में बहुत अच्छा कहा है, कम्मस का मनुष्य सत्ता। अरे मनुष्य जो है अपने कर्म का ही वारिस है, कर्म का ही मालिक है। कम करना, कर्म करना उसके लिए स्वाभाविक है, करना ही चाहिए, बगैर किए नहीं जी सकता। हर हलचल कर्म है, शरीर के, वाणी के, मन की हलचल, हर हलचल कर्म है, कर्म कहा है उसको। और हलचल किए, बगैर हलचल किए आप जीवित ही नहीं रह सकते, दूसरी बातें तो दूर रही। तो जीवन में जीवित रहने के लिए ही, और जीवन में ये सब कुछ पाने के लिए कर्म करना जरूरी है, किए बगैर कुछ होता नहीं। इसलिए बुद्ध ने कर्म पर पूरा विश्वास किया है, पूरा जोर दिया है। कर्म ही मनुष्य जीवन है, कर्म किसी और ने कुछ नहीं। हाँ? वो कर्म का ही मालिक है, और कर्म का ही वारिस है। जो कर्म करता है उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। उसका निर्माण जो हुआ है, उसका जन्म जो हुआ है, वो भी कर्म के माध्यम से ही हुआ है। अभी अलग विषय, इस पर बात करने के लिए समय नहीं है। लेकिन मनुष्य मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त कर चुका है कर्म के कारण ही। ये बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म ही उसके काम आता है, इसलिए कर्म ही उसका सही में बंधु है, भाई है। कर्म के सिवा असली भाई दूसरा कोई नहीं है, कर्म बंधु है। और कर्म पटी चलना, आखिरकार मनुष्य को कर्म करते ही जीना पड़ता है, कर्म की शरण में ही जाना पड़ता है। इसलिए जिस प्रकार का वो कर्म करता है, कल्याणकारी करता है तो कल्याण हो जाता है, पापकारी करता है तो पाप हो जाता है। इसलिए यम कम्मं करी सती, जिस प्रकार का वो मनुष्य कर्म करता है, तस् दायादा भविष्यति, इसका वो मालिक बन जाता है, उसका वारिस बन जाता है। अगर ये काम कर्म कल्याणकारी हो या पापकारी हो, तो उस तरह से उसको फल प्राप्त होते हैं। अब ये सृष्टि के नियम हैं, कुदरत के नियम है, यूनिवर्सल लॉज है ये। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इससे हमें छुटकारा नहीं है, हमको करना ही चाहिए। सुख चाहते हो, करने से मिलेगा। दुख से मुक्त होना है, करने से मुक्त हो जाओगे। किससे मांगते हो सुख? कौन है देने वाला? कहाँ है वो? किसी को है पता? और क्या कोई प्रूफ है कि किसी को ऐसे सुख मिला भी था और किसी ने दिया भी था? केवल कल्पनाएं हैं। सुख दुख लेन देन की बातें नहीं है, करने के परिणाम है वो। करने से जो परिणाम अच्छा होता है उसको सुख कहते हैं, करने के बाद परिणाम जो बुरा होता है उसको दुख कहते हैं। तो सुख दुख ये वस्तुएं नहीं है, चीजें नहीं है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो सुख ना लेने की चीज है, ना देने की चीज है,
वो अनुभव करने की बला है, और अनुभव करना है तो अपने करने से ही अनुभव होता है, बगैर करने से अनुभव नहीं होता। तो इस सच्चाई को हमें जानना है। तो धम्म जीवन पद्धति इस करने पर आधारित है, किसी से मांगने पर आधारित नहीं है। किसी को मांग भी नहीं सकते, मांगने में कोई अर्थ नहीं है, कोई देने वाला है ही नहीं, ये केवल कल्पना मात्र है। तो इसी बात को हम आखिर में समझने में सिर्फ इतनी बात कहेंगे कि बुद्ध ने जीने के लिए दृष्टि दी है, तरीका बताया है। भाई किसकी शरण जाओगे, यानी किसका अनुसरण करोगे। तो धम्मपद में कहा है, बहुम वे शरणं यंती पब्बतानी वनानि च। बहुत सारे लोग है, किसकी शरण में जाते हैं, किसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। पब्बतानी वनानि च, पर्वत है, पत्थर है, इनकी शरण में जाते हैं। वृक्ष है, वन है, इसकी शरण में जाते हैं। आराम रुख चैत्यानि भय तज्जिता। आराम यानी पूजा स्थान है, चैत्य है, चैत्य के माने जहाँ मूर्ति व्यक्ति है उनकी है, जो स्मारक है उसको चैत्य भी कहा जाता है, चैत्य है। क्यों जाते हैं, तो आदमी भयभीत है, दुख से भयभीत होता है, पीड़ा से भयभीत होता है, संकट से भयभीत होता है, और कोई चारा नहीं दिखाई देता। इसलिए ऐसी जो चीजें हैं बाहरी, उन चीजों की शरण जाता है, वहां आश्रय ढूंढने की कोशिश करता है, उनको अनुसरण करने की कोशिश करता है, भय के कारण करता है वो। बहुम वे शरणंगीति पब्बतानी वनानि च आराम रुक्ष चेतानी मनुषा भय तज्जिता। नत्थि में शरणं खेमं नत्थि में शरणं उत्तमं। इस तरह से किसी चीज का आश्रय करना, ये ठीक नहीं है, ये उत्तम नहीं है। नत्थि में शरणागम्वा सब दुखापमुच्यति। सब सर्व दुख से मुक्त होने के लिए ये इस तरह की बातें काम की नहीं। और साफ शब्दों में कहा है, तो क्या करे। तो धम्म पद्य में कहा है, यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो। जो बुद्ध और धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता है, उनका आश्रय पा लेता है, उनका स्वीकार करता है, उनका आधार लेता है। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्वारि आर्य सत्यानि संपय्याय पश्यति। और बुद्ध ने जो चार आर्य सत्य बताए हैं, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख गामनी प्रतिपथ, इनको अपनी बुद्धि से जानता है, अपनी प्रज्ञा से जानता है। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्वारि आर्य सत्यानि संपय्याय पश्यति। दुखं दुख समुदयं दुख च अतिकमं दुखं च अठंगिको मग्गो दुख समुपन्न। तो इनको जानता है तो उसकी अवस्था कहती है, वो शरणगमन सही है। एतंग शरणगमन, ये सत्य है, ये कल्याणकारी है, ये परिणामदायी है, उसका अनुसरण करना चाहिए। तो बौद्धों की जीवन पद्धति जो है, बौद्ध जीवन पद्धति है, ये इसमें समाई हुई है। बुद्ध की धम्म की शरण जाए, उनका आदर्श कबूल करें, उस आदर्श को जान पर उस पर चलने की कोशिश करें, दुखों को जाने, दुख नष्ट किया जाता है इसको जाने, दुख का कारण है इसको समझे, और वो नष्ट करने का मार्ग बुद्ध ने बताया, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा है, उसका अवलंब करे। हाँ? तो ये सब करने से ही आप धम्म मार्ग पर चल सकते हैं। ये धम्म जीवन पद्धति है, इसके सिवा दूसरी नहीं है। तो इसको हमें ध्यान में रखना जरूरी है, समझना जरूरी है। आखिर में इसकी तुलना जो है पाली ग्रंथों में 7 बातों को लेकर की है, बड़े अच्छे। आप नबी चलना चाहते हैं, तो चलने के लिए और रास्ते पर चलते वक्त आपको क्या क्या करना पड़ता है। पहली बात, देखना तो पड़ता है ना,
बगैर आंखों से देखे क्या चल पाओगे? भाई अपने घर में है, काना काना आपको पता है, हर बात वहां कहाँ रखिए कैसे सब पता है। जरा अपनी आंखें बंद करके अपने घर में चलते हुए दिखाइए, अपने घर में व्यवहार करते दिखाइए, नहीं होगा। असंभव है। अपने घर में भी सभी चीजों से, सभी बातों से परिचित होने के बावजूद भी आंखें अगर बंद हो जाए तो अपने घर में भी हम लड़खड़ाते हैं, टकराते हैं चीजों से, सहजता से हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, वहां चल नहीं सकते। बात सही है। तो आंखें जरूरी हैं चलने के लिए। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मन की आंखें जरूरी हैं सच्चाई का रास्ता जानने के लिए। मनुष्य जीवन जीने का रास्ता है, वो जन्म से मृत्यु तक जीवन जीता है ये रास्ता जानने के लिए, वो देखने के लिए, वो समझने के लिए दिमाग की बत्ती जलानी चाहिए, दिमाग के नेत्र जो है खोलने चाहिए, दिमाग की आंखें खोलनी चाहिए। जिसको प्रज्ञा कहा है, सोच विचार कहा है, यूनिसो मनचकार कहा है। ये मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है, शायद आप समझ जाएंगे। तो जिस तरह से चलने के लिए आंखों का होना जरूरी है और आंखें खोलकर देखना जरूरी है, ये पहला कदम है कि धम्म जीवन पर चलने के लिए बुद्ध धम्म संघ और चार आर्य सत्य उनको देखना जरूरी है, उस मार्ग को जानना जरूरी है। और फिर चलते वक्त हम क्या करते हैं, कहीं अगर ऊंचा चढ़ा होता है, कई गड्ढे होते हैं, रास्ता समतल नहीं होता है, तो क्या हम गड्ढे में गिरते हैं, चढ़ाव उससे टकराते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, स्वयं को संभालते हैं, संतुलन साध कर चलने की कोशिश करते हैं। ये सही है ना? रास्ते पर चलते वक्त संतुलन साधना जरूरी है, स्वयं को संभालना जरूरी है, जिसको पाली में संवर कहा है। संवरना जरूरी है, संभालना जरूरी है, संतुलन साधना जरूरी है। बगैर संतुलन साधे आप चल नहीं सकते। तो धम्म मार्ग पर चलते हुए भी संतुलन साधना जरूरी है। गलतियां होती तो पहचानना, अरे गलत हो गया, सही है तो जानना, अरे सही हो गया। तो सबको उस मार्ग पर चलते हुए संवरना है, संभालना है, अपने होश हवास कायम रखना है, संभाल कर ही आगे जाना है। ये दूसरी यानी सावधान रहना है, जागृत रहना है, हाँ? दक्ष रहना है। ये दक्ष रहना ही संवरना है। अगर दक्ष नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, संभालने की कोशिश नहीं की, तो शायद गड्ढे में गिर जाओगे, पत्थर से टकराओगे, नुकसान ही होगा, दुखी होगा। तो रास्ते पर अगर ये होता है तो धम्म जीवन मार्ग पर भी उसी तरह से संवरना होता है, संभालना होता है। और फिर कुछ बातें जो हैं प्रत्यक्षात उपयोग में लानी पड़ती हैं। सत्य बोलना है, दान करना है, मित्रता करनी है, वो प्रत्यक्षात लानी पड़ती है। तो वो रास्ते में चलते हुए भी, चलते वक्त जो सही है उसको सही को हम अपनाते हैं, सही का स्वीकार करते हैं, हम बेधड़क आगे चलते रहते हैं। और फिर कभी कभी ये होता है कि कुछ बातें सहनी भी पड़ती हैं। अगर बहुत धूप हो, चलना हो, तो धूप तो सहनी पड़ती है ना। ठंड हो, चलना है, ठंड भी सहनी पड़ती है ना। तो बगैर सहे आप चल नहीं सकते, बगैर सहन किए आप नहीं चल सकते। तो सहने की भी आदत होनी चाहिए। तो धम्म जीवन पर चलते वो कुछ गलत होता है, कुछ कष्टदायी होता है, मन के खिलाफ होता है, तो उसको सहन करना जरूरी है। सहन करने की भी शक्ति आप में होनी चाहिए। और फिर परिवर्तन है, कुछ बातें हम टालते हैं। जैसे रास्ते पर चलते हैं तो कांटे जो है उसको टालते हैं, पत्थर होता है तो उसको टालते हैं, गड्ढे होते तो उसको टालते हैं। तो टालना पड़ता है। धम्म जीवन मार्ग पर भी चलते हुए हमको टालना पड़ता है। गलत लोगों का सहवास है, टालना पड़ता है। बुरा कर्म करना टालना पड़ता है, उसे अवॉइड करना पड़ता है। ये परिवर्जन है, टालना पड़ता है। और फिर उन बातों को उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। अगर रास्ते में जाने के लिए रास्ता ही नहीं,
कोई कांटे कूटे कुछ बातें वहां पड़ी हुई है तो आपको उखाड़ कर फेंक देते हैं बाजू में, रास्ता साफ करके आगे चल जाते हैं। तो धम्म जीवन में भी चलते वक्त कुछ बातों को उखाड़ कर फेंकना जरूरत है। क्या उखाड़ना है? क्रोध को उखाड़ना है, ईर्ष्या मत्सर को उखाड़ना है, जो ये नकारात्मक बातें उसको उखाड़ कर फेंकना है। उनको जैसे से वैसे नहीं रखना है, अरे स्वभाव है चलता है, ऐसा नहीं सोचना है। उनको गलत करके उखाड़ कर फेंकना है। तो इस तरह से धम्म मार्ग पर भी चलते वक्त ये उखाड़ने की बात आती है, जिसको विनोदना कहा है। और आखिर में आगे चलते हैं, बढ़ते बढ़ते जाते हैं, अग्रसर होते रहते हैं, यानी प्रगति होते जाती है। तो इस तरह से धम्म जीवन पर भी प्रगति होती जाती है, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। उसको भावना कहा है। परिवृद्ध होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो धम्म मार्ग पर चलना भी जैसे जीवन में आमतौर पर हम चलते हैं उस चलने के समान ही है। और उसमें 7 अंग आते हैं, उस 7 अंगों का सेवन करना जरूरी पड़ता है। और इसी प्रकार का ट्रेनिंग जो है सेमिनरी में दिया जाता है। केवल ये प्रवचन की बात नहीं है, वहां प्रत्यक्षात करने के लिए कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, देखा जाता है क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो धम्म धम्म जीवन मार्ग पर चलने की, हाँ, इस तरह से 7 बातों को ध्यान में रखते हुए 7 अंगों को सोचकर चलने की क्षमता आदमी में आ जाए, इस तरह का प्रबोधन किया जाता है, इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो भाई और बहनों, धम्म मार्ग क्या है, धम्म जीवन पद्धति क्या है, इसका ये सारांश, हाँ, अंतिम सार जो है, ये आज हमने देखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। आप उसको ठीक से जानने की कोशिश करें। इतने से शायद सबके सभी प्रश्न नहीं मिट जाएंगे। कुछ गलतियां होंगी, कुछ गलत धारणाएं होंगी, तो आगे चलकर उसको निपटाया जा सकता है। लेकिन धम्म जीवन मार्ग कर्म पर आधारित है, और कर्म शील का आचरण है। शीलाचरण का कर्म ही धर्म जीवन का पक्का आधार है। इस आधार को अपनाते ही हम धम्म जीवन मार्गों को स्वीकार करते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। तो बस इतनी बात को समझ जाइए। आप समझे होंगे, मैं जानता हूँ। आप सबके कल्याण का और ये करने में आपको हौसला बढ़े, ये भावना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम।